खुदावन, ताकि हमारा जीवित खुदा हमसे प्रसन्न होने पाए प्रभु जी। और ये हम प्रभु यीशु राजा विश्वास करते हैं कि आपने उस आराधना को ग्रहण किया पिता परमेश्वर, और अपनी कलीसिया को बहुत आयत से ब्लेसिंग को दिया मेरे खुदावंदा। पिता परमेश्वर खुदावन खुदा, जो भी पिता परमेश्वर बच्चों ने यहाँ पर वचन को बोला प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन खुदा कि आप और भी बच्चों को पिता परमेश्वर तैयार करें खुदावन, कि इस जगह पर खड़े होकर प्रभु यीशु आपके नाम की मुनादी को करने पाए प्रभु जी, आपके जिंदा कलाम को याद करके सिखा पाए दूसरों को मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका कलाम कहता है तू अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते अपने प्रभु यीशु के नाम का वचन उन्हें सिखा मेरे खुदावंदा। और सचमुच पिता ये अपने बच्चों को तैयार कर सके प्रभु जी, ताकि वो वचन पिता जो आपने प्रभु जी मूसा को सीने पर्वत पर दिए पिता परमेश्वर, उन वचनों को पिता ये अपने बच्चों को सिखा सके मेरे खुदावंदा। पिता परमेश्वर खुदावन, मैं धन्यवाद करती हूँ भेंटों के लिए पिता परमेश्वर खुदावन, उस दान के लिए पिता परमेश्वर खुदावन, उस भेंट के लिए प्रभु जी जो इन्होंने अपने दिल की गहराई से दी है मेरे प्रभु यीशु राजा। जिस दिल की गहराई से इन्होंने दिया है मेरे पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु यीशु राजा कि आप इन्हें 100 गुना करके लौटा चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। आप इनके घरों को, इनके बच्चों को, इनके परिवारों को, इनके शरीरों को बरकत दे चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु राजा खास आपके वचन के लिए पिता परमेश्वर, जब आपके दास यहाँ पर खड़े होकर आपके वचन को बोले पिता परमेश्वर, तो सचमुच पिता परमेश्वर खुदावंदा एक एक जन के बंधन टूटने पाए पिता परमेश्वर, एक एक जन का मन बदलने पाए प्रभु यीशु राजा। जो कमियां इनमें रह गई है पिता परमेश्वर, आज वो आपके वचन के वसीले से जाती रहे पिता परमेश्वर। आपका वचन इनसे बात करे मेरे खुदावंदा पिता परमेश्वर, जैसे कि प्रभु यीशु आपके वचन में लिखा है कि पौलुस जब वचन सुना रहा था पिता, तो लूदिया का हृदय परिवर्तित हो गया मेरे खुदावंदा। ऐसे ही मेरे प्रभु यीशु आपके दास जब यहाँ पर बोले पिता, तो एक एक बहन, एक एक भाई का हृदय परिवर्तित हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। जैसे वो पहले थे पिता, वो वैसे नहीं, एक नया मनुष्य तब पाए मेरे पिता परमेश्वर, एक नया जीवन पाए प्रभु यीशु राजा। क्योंकि पिता परमेश्वर इंसान ना चाहते हुए भी बहुत सी गलतियां कर लेता है पिता परमेश्वर, लेकिन आपका पाक वचन प्रभु यीशु हमें सजाता है और संवारता है मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। आज आपके दास के द्वारा इनका जीवन बदले, उनकी सोच बदले पिता परमेश्वर, और ये पिता परमेश्वर इन रोजों के दिनों में प्रभु यीशु राजा एक नया मसा, एक नया मन्ना, एक नया अभिषेक पाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि इस वचन के द्वारा इनका जीवन और ज्यादा आत्मिक हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। आप सारी कलीसिया को बरकत देना, अपने दास को भी आशीष और बरकत देना, और ऐसे ही पिता अंत तक हमें अपने साथ बनाए रखना मेरे खुदावंदा। आपका नाम महिमा पाए, यीशु के सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जोरदार तालियां बजाएंगे सिस्टर सपना जी के लिए, हालेलुया। और अब बहुत ही कीमती समय वचनों को ग्रहण करने का, जैसे कि वचन में लिखा है, जीवन का जल मैं हूँ और जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करे और वचनों को ग्रहण करे वो तृप्त किया जाएगा। हालेलुया। सो अब समय है वचनों को ग्रहण करने का। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे खुदा के दास, हमारे पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश कुमार जी का, जो यहाँ पे हमें वचन को सिखाने आ रहे हैं, समझाने आ रहे हैं, और हम अपने मनों को तैयार करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खुदा के दास जी का, और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक खुदा के दास जी ना बोले। हालेलुया। अगला समय में खुदा के दास जी के हालेलुया, हालेलुया। आप सब लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं, और ये समय जीवित वचन का है। आज का जो वचन है, जैसे आप 6 दिन बाद प्रभु की हजूरी में आते हैं, जैसे हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान चुके हैं, उसे प्रभु मानते हैं, वो हमारा प्रभु भी है, मसीहा भी है, परमेश्वर भी है, और जब हम उसे कबूल ही कर चुके हैं, तो फिर हमें हर संडे वचन की क्या जरूरत है? क्यों हम कलाम को बार बार सुनते हैं? कलाम को बार बार सुनना और उसका सुनाया जाना, ये हमारी तैयारी के लिए है। क्योंकि जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया में क्या होता है कि अगर
कलाम में हम बने नहीं रहेंगे, संगति में बने नहीं रहेंगे, तो बहुत जल्द शैतान हमें गुमराह कर सकता है और हम खुदावंद से, उसकी योजना से परे जाकर नाश भी हो सकते हैं। इसलिए हमारा संगति में, फेलोशिप में बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो हालेलुया। इसलिए हर संडे आपसे खुदावंद का कलाम बात करता है ताकि आप प्रभु की आमद के लिए तैयार होते जाएं और आप खुद भी तैयार हों और दूसरे लोगों को भी उत्साहित करें। बोलो हालेलुया। आज का कलाम यह है कि जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और जितनी जल्दी हम खुदावंद पर विश्वास करते हैं, जितनी जल्दी, और इससे पहले कि हमने खुदावंद पर विश्वास किया, हमने अपने मन में कुछ इच्छाएं, कुछ चाहत रखी होती है कि खुदावंद मैं तुझ पर विश्वास करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। हो सकता है वो चाहत हो आपकी कि मुझे स्वर्ग का राज्य मिलेगा, हो सकता है आपकी ये चाहत हो कि मुझे अनंत जीवन मिलेगा, हो सकता है आपकी ये चाहत हो कि मुझे पापों की क्षमा मिलेगी, हो सकता है आपकी चाहत हो कि मेरी जिंदगी इस पृथ्वी पर बदल जाएगी, मेरी सोच, मेरा स्वभाव, मेरा नजरिया, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और इसलिए आप प्रभु यीशु पर क्या करते हैं? विश्वास कर लेते हैं और सोचते हैं कि जब मैंने विश्वास किया प्रभु पर, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तो शायद खुदावंद कुछ समय लेगा मुझे वो चीजें मुझ तक पहुंचाने में। हमें लगता है कि जैसे मैं बोलूंगा या मैंने विश्वास किया तो परमेश्वर शायद मुझे अनंत जीवन देने में, मुझे स्वर्ग का राज्य देने में, मुझे पापों की क्षमा देने में, मेरे जीवन में बदलाव लाने में, पापों की क्षमा के लिए शायद वो थोड़ा समय लेगा। लेकिन आज हम वचन से सीखेंगे कि खुदावंद जैसे ही हम विश्वास करते हैं, जिस स्पीड से, जिस तेजी के साथ हम खुदा पर विश्वास करते हैं, उससे 1000 गुना तेज वो पहले हमें ब्लेसिंग दे देता है। बोलो हालेलुया। जितनी स्पीड से हम खुदावंद पर विश्वास करते हैं उससे 1000 गुना तेज वो पहले से ही हमें ब्लेसिंग दे देता है। आज इस वचन की थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। बोलो हालेलुया। इस वचन की गहराई में जाने से पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत। वहां पर पौलुस प्रेरित फिलिपियों की कलीसिया को एक बड़ी अहम और बड़ी खास बात बता रहा है। और पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को यह कहता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी हालात हो, जैसी भी परिस्थिति हो, तुम सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, प्रभु में हालात जैसे भी हो, परिस्थितियां जैसी भी हो, सिचुएशन जैसी मर्जी हो, लेकिन पौलुस पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर विश्वासी को यह संदेश देता है कि आप प्रभु में सदा आनंदित रहे। और इस आनंद को बरकरार रखने के लिए, हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए खुदावंद अपने वचन को हम तक पहुंचाता। और यहां पर फिलिपियों 1 अध्याय की 21 आयत में पौलुस कहता है कि जीना मेरे लिए मसीह है, जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ है। बोलो हालेलुया। जीना मेरे लिए, एक गीत, जीना मेरे लिए मसीह ते मरना लाभ है, जीना मेरे लिए मसीह ते मरना लाभ है। बोलो हालेलुया। तो पौलुस कहता है जीना, जब मैं मसीह में होकर जीता हूं तो मृत्यु नुकसान की बात नहीं, वो नफे की बात है, वो लाभ की बात है। बोलो हालेलुया। तो मौत भी आपका नुकसान नहीं कर सकती, मौत आपका फायदा करके जाएगी। बोलो हालेलुया। तो आज हम वचन की थोड़ी सी गहराई में उतर जाएंगे। बोलो हालेलुया। तो यहां पर लिखा जीना मेरे लिए मसीह है और मरना लाभ की बात है। लेकिन इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं पौलुस जो है थोड़ा कंफ्यूज भी है। इस सिचुएशन में पौलुस थोड़ा कंफ्यूज का मतलब होता है जब हम किसी
बात पर नहीं पहुंच पाते। हमें दो रास्ते होते हैं, एक राइट एक लेफ्ट, और हमें समझ नहीं आता कि राइट में जाऊं या लेफ्ट में जाऊं। थोड़ा सा कंफ्यूजन पौलुस को यहां पर हो रहा है। वो क्या कंफ्यूजन है, थोड़ा इसकी आगे की आयत को हम पढ़ेंगे, उस कंफ्यूजन से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। पौलुस यहां पर क्यों कंफ्यूजन में है, जरा उसे पढ़ेंगे। क्या लिखा है? पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है। कहता कि जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है, लेकिन शरीर में अगर मैं मौजूद हूं तुम्हारे सामने, फिजिकल बॉडी में अगर मैं तुम्हारे साथ सामने मौजूद हूं, क्या ये जरूरी बात है? और आगे, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं शरीर को चुनूं या खुदावंत की उस प्रेजेंस को, खुदावंत की हजूरी को, खुदावंत के राज्य को चुनूं। मैं यहां पर हल्का सा थोड़ा कंफ्यूजन हूं। बोलो हालेलुया। मैं यहां पर थोड़ा सा हल्का सा असमंजस में, डायलेमा कह सकते, थोड़ी सी यहां पर पौलुस को क्या हो रही है, कंफ्यूजन सा हो रहा है। और पौलुस क्या कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको चुनूं। किसको चुनूं? आगे, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं, आधे रास्ते में लटका हूं। ना मैं ऊपर हूं ना मैं नीचे हूं। अधर में लटका मतलब आधे रास्ते में पौलुस लटका हुआ है। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये शरीर छोड़ दूं और एकदम खुदा से जा मिलूं, या खुदा से मिलूं तो फिर तुम्हारा क्या होगा, कलीसिया का क्या होगा? कलीसिया को खुदा के बारे में कौन बताएगा? खुदा की गहरी बातों का प्रकाशन कौन देगा अगर मैं शरीर छोड़ के चला जाऊं? तो अगर ये देखता हूं तो तुम्हारी भी मुझे फिक्र होती है और अपने मन की भी चाहता कि उड़कर उसके पास चला जाऊं। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बोलो हालेलुया। लेकिन पौलुस क्या कहता है, आगे क्या कहता है पौलुस? जी तो चाहता है कि, जी तो चाहता है, यानी मेरे मन की चाहत, मेरे मन की ये ख्वाहिश है कि मैं प्रभु के पास पहुंच जाऊं। हालेलुया। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं, कूच करके भाग कर चला जाऊं, मसीह के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और ये बहुत अच्छी बात है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक। हाँ, लेकिन शरीर में रहना भी बड़ा जरूरी है, ताकि तुम्हारे लिए बड़ी जरूरी है। बोलो हालेलुया। तुम्हारे लिए मेरा शरीर में होना बड़ा जरूरी है। और आगे, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, और मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, मैं तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। बोलो हालेलुया। आनंदित रहो, और उसमें आनंदित कहानी है आनंद की। बोलो हालेलुया। यहां पर थोड़ी सी बात को समझना मेरे लिए, आपके लिए, हर विश्वासी के लिए बड़ा जरूरी है कि पौलुस यहां पर समझा रहा है कि कई बार मन में लगता है कि ये शरीर यार दुख देता है, तकलीफ देता है, परेशान करते, इसको छोड़ के प्रभु के पास चले जाए, है ना। लेकिन साथ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई, मेरी जॉब, कई लोग जो मेरे साथ अटैच्ड हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, उनका क्या, उनके प्रति मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर कहता मुझे ये चुनना अच्छा लगा कि चलो एक दिन विश्वास करता हूं कि मेरा प्रभु सचमुच मुझे तुम्हारे साथ रखेगा। अब ये जो कंफ्यूजन है न, केवल पौलुस का ही नहीं है, ये दुनिया के हर व्यक्ति का है, चाहे वो प्रभु यीशु को मानता है चाहे नहीं मानता, चाहे वो विश्वासी है चाहे विश्वासी नहीं है, वो शरीर को छोड़कर वो परमात्मा के साथ मिल जाना चाहता है। लेकिन एक गॉस्पेल, एक गुड न्यूज, खुदावंत की जो सुसमाचार की ताकत ही है जो हमें ये आश्वासन, ये विश्वास दिलाती है कि आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं, आपको खुदा के पास जाने की, एक दिन खुदा दोनों प्रदान कर देगा। एक दिन हम शरीर में महिमा में आएंगे और खुदा के साथ सर्वदा के साथ इकट्ठे रहेंगे। दैट इज गॉस्पेल। यह है खुशखबरी का संदेश। बहुत सारे लोग अगर शरीर को छोड़ते हैं तो खुदा तक नहीं पहुंचते, खुदा के पास पहुंचने की चाहत तो करते हैं लेकिन शरीर साथ नहीं देता। लेकिन बाइबल कहती है कि मैं तुम्हें शरीर भी दूंगा, महिमा से भरा शरीर दूंगा और खुदा की प्रेजेंस भी दूंगा, और अपने भाई बहन, अपने लोगों में, अपने परिवारों में सदा तक तुम्हें रहने का फजल भी मिलेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब सवाल यहां उठता है कि पौलुस कहता है मैं अधर में लटका हूं, मैं आधे रास्ते पर लटका हूं। अब
पौलुस के मन में ये बात क्यों आती है, अधर में लटका होना, इसके ऊपर थोड़ा सा हम गहराई में उतरने के लिए थोड़ा हम देखेंगे कि ये जो उपवास के दिन चल रहे हैं आजकल, हम रोजा रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। और फरीसी यीशु के पास आकर कहने लगे कि यूहन्ना के चेले तो उपवास रखते हैं, तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? यीशु ने कहा जब तक दुल्हा साथ है बाराती उपवास नहीं रखते। जब आप किसी की शादी में जाते हैं, किसी मैरिज में जाते हैं, तो आप उपवास रख के नहीं जाते। लेकिन यीशु ने कहा जब ऐसे दिन आने वाले हैं जब दुल्हा इनसे जुदा किया जाएगा तब ये उपवास रखेंगे। बोलो हालेलुया। और एक समय आ गया जब यीशु को पकड़वाया गया, यीशु को कोड़े मारे गए, यीशु को सलीबी मौत दी गई। उस समय चेलों को भी तितर बितर होकर भागना पड़ा, क्योंकि यीशु ने कहा चरवाहे को मारा जाएगा और भेड़े तितर बितर हो। जब चेले तितर बितर होकर भाग रहे थे तब उन्हें किसी सेफ जगह में अपने आप को सुरक्षित रखना, तब उनको रोजा रखने पड़ा, तब उन्हें उपवास रखना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। वो अपने घर में भी ठहर नहीं सकते थे। तो वो सिचुएशन यीशु मसीह पहले से भविष्यवाणी कर चुके, प्रोफेटिक वर्ड दे चुके कि जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा तब ये क्या करेंगे, तब ये उपवास रखेंगे। तो ये उपवास के दिनों में खुदावंद चाहता है कि हम थोड़ा यीशु के वचन की थोड़ी गहरी बातों पर ध्यान करें कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं किसी चाहत के साथ, किसी इच्छा के साथ, जब यीशु पर विश्वास करते हैं खुदा मुझे ये चीज देगा, तो हमारे विश्वास करने की स्पीड से 1000 गुना ज्यादा स्पीड खुदावंद की हमें वो ब्लेसिंग देने की होती है। बोलो हालेलुया। इसके लिए हम थोड़ा सा, जैसे पौलुस कहता है मैं अधर में लटका हूं, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के ऊपर ध्यान करेंगे जो यीशु के साथ क्रूस पर लटका हुआ है। ना वो जमीन पर है ना वो स्वर्ग में। बोलो हालेलुया। वो भी पौलुस की तरह कहां लटका हुआ है? अधर में लटका हुआ, आधे रास्ते में लटका हुआ। बोलो हालेलुया। आज उस डाकू के ऊपर, आज उस रॉबर के ऊपर हम थोड़ा सा अपना ध्यान करेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर है और उसके साथ डाकुओं को भी लटकाया गया, और डाकू यीशु का उपहास, उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अगर सचमुच तू मसीहा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। डाकू उपहास उड़ा रहे हैं। लेकिन ये डाकू उपहास क्यों उड़ा रहे हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। डाकू इतनी हिम्मत कैसे कर रहे हैं कि यीशु का उपहास उड़ाए? हम किसी का मजाक कब बनाते हैं? आपको पता, जब एक आदमी कोई गलती करता है तो एक आदमी उसको हल्का सा मजाक करता है, सारे प्रेजेंट बंदे हा 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 करने शुरू करते हैं। ऐसे ही होता है। एक आदमी का मजाक बनता है तो दूसरा आदमी थोड़ा सा बस क्या करता है, उसको थोड़ा चिंगारी देता है, सारे हंसते हैं, उसकी बेवकूफी पर, उसकी गलती पर हंसते हैं। इसका मतलब बाकी लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर बना रहे हैं उसकी खिल्ली, उसका मजाक बनाने के लिए। अब डाकू क्यों मजाक बना रहे हैं? क्योंकि वहां पर केवल डाकू ही मौजूद नहीं है, वहां पर शास्त्री और फरीसी भी मौजूद है, जो ये कहते हैं कि तू मसीहा होने के दावा करता था, तो कहता था इस मंदिर को ढा दो, मैं 3 दिन बाद इसे फिर से स्थापित कर दूंगा। अगर तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, मसीहा है, तो नीचे उतर और अपने आप को साबित। ये शास्त्री फरीसी वहां पर चलते फिरते हुए बातें कर रहे थे, और वहां पर जो लोग थे, भीड़ थी, वो भी उन शास्त्रियों के कहने पर उन पर विश्वास कर रहे थे और यीशु का मजाक उड़ा रहे थे। वहां पर वो लोग भी थे, वहां पर सैनिक भी मौजूद थे। सैनिक, जो रोमी सैनिक थे, वो भी यीशु का क्या उड़ा रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने यीशु के सर पर कांटों का ताज गूंथ दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए और उसको राजा के कपड़े पहनाकर उसका मजाक बनाया। यानी हर कैटेगरी का बंदा वहां पर यीशु का मजाक बना रहा है, यीशु का उपहास, उसका तमाशा बनाया जा रहा है। बोलो हालेलुया। और डाकुओं के ऊपर भी उन सारी भीड़ का प्रभाव है, और डाकू भी यीशु का क्या कर रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान लोगों पर ना होकर, बाहर के एटमॉस्फेयर पर ना होकर, बाहर के हालात पर ना होकर, एक जगह खुदाबंद केंद्रित करना चाहता है। जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था, एक बुक है जिसका नाम है करेज टू बी डिसलाइक्ड। एक बुक आपको मैंने बताई थी, इसे आप पढ़ें जरूर, करेज टू बी डिसलाइक्ड। ये एक ऐसी किताब है जो बताती है कि कुछ लोगों के अंदर ऐसी हीन भावना पैदा हो जाती है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, या मैं सुंदर नहीं हूं, मैं समझदार नहीं हूं, नोबडी लाइक्स मी। करेज टू बी डिसलाइक्ड।
उस किताब का शीर्षक है, उसका टाइटल है। उस किताब में बताया गया कि बहुत सारे लोगों के मन में ये बात है, मैं ठीक नहीं हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सुंदर नहीं हूं, मैं हैंडसम नहीं हूं, मैं इंटेलिजेंट नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं गरीब हूं, यानी अपने अंदर कमियां ढूंढ रही। लेकिन उस किताब में यह बताया गया है, अपनी कमियों की ओर ध्यान मत करो, बल्कि आपके अंदर खुदावंद ने कुछ खास गुण पैदा किए जिन पर आपको फोकस होने की जरूरत है। उस किताब में बताया गया जो कुएं का पानी है, कुएं का पानी गर्मियों में ठंडा रहता है और सर्दियों में गर्म रहता है, और उसका पानी 18 डिग्री टेम्परेचर पर कायम रहता है। बाहर चाहे जितनी मर्जी तेज गर्मी चल रही हो, बाहर चाहे जितनी मर्जी बर्फ पड़ रही हो, जितनी मर्जी ठंड हो, लेकिन कुएं का पानी एक ही डिग्री पर स्टैंड रहता है। इसका क्या मतलब है कि बाहर के हालात अंदर की परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते। ये परिस्थिति हर इंसान के हृदय की परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बना देना चाहता है कि बाहर के हालात आपका डिसीजन चेंज ना कर सके, आपका निर्णय चेंज ना कर सके, आपका फैसला चेंज ना कर सके। इसलिए डाकू जो अकेला वहां पर यीशु के साथ, यीशु के पक्ष में है, उस डाकू के जीवन में गौर करने से पहले मैं यीशु के जीवन की ओर गौर करना कि चारों तरफ माहौल यीशु के विरोध में, सर्कमस्टांसेस, हालात विरोध में, लेकिन यीशु मसीह बाहर के हालात का, बाहर के विरोध का प्रभाव यीशु पर ना पड़कर यीशु अंदर से बिल्कुल कूल है, और यीशु कहता है, हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये नहीं जानते क्या करते। बोलो हालेलुया। ये नहीं जानते कि क्या करते, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। बोलो हालेलुया। डाकू के हृदय पर इस बात का गहरा असर हो गया, डाकू के जीवन पर इस बात का इतना गहरा असर हुआ, इसे कहते हैं डीप पेनिट्रेशन ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु का उसके हृदय पर गहरा असर हुआ डाकू के जीवन पर, कि ये व्यक्ति अपने सताने वालों के लिए, अपने कष्ट देने वालों के लिए, जिन्होंने इसके हाथ पर कीले गाड़ दी, जिसने पांव में कीले गाड़ दी, जिन्होंने क्रूस पर इसको लटका दिया, बेरहमी के साथ कोड़े बरसाए हैं, इसे नंगा किया, इसका तमाशा बनाया, इसके कपड़े फाड़ डाले, इस पर थूका गया है, इसको लहूलुहान करके इसकी खिल्ली उड़ाई गई है, इसको जलालत का, जिल्लत का सामना करना पड़ा। ऐसे व्यक्तियों को वो खुदा कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते। ये उस डाकू के जीवन पर असर हो गया। बोलो हालेलुया। अब डाकू के जीवन पर क्या असर हुआ, उसने दूसरे डाकुओं को क्या कहा, उसे कहा इनका मजाक मत बनाओ, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम तो अपने गुनाहों की सजा झेल रहे हैं, लेकिन इसने कोई भी गुनाह नहीं किया। क्या तुम्हें खुदावंद का खौफ नहीं है? बोलो हालेलुया। सबसे पहली चीज आपके जीवन में खुदावंद जो डालना चाहता है, जो खुदावंद देखकर खुश होता है, वो खुदावंद का भय है। जब आपके मन में खुदावंद का डर आता है तो खुदावंद बहुत खुश होता है, क्योंकि बाइबल कहती है खुदावंद का डर बुद्धि की शुरुआत। बोलो हालेलुया। यानी स्पिरिचुअल विजडम की जो बिगिनिंग है वो खुदावंद के डर से शुरू होती है। लोगों का डर नहीं उसको, सारी दुनिया वहां पर यीशु का विरोध कर रही है, वो भी लोगों में शामिल नहीं हो गया। आज हम थोड़ा सा माहौल देखते हैं, लोगों के साथ मिलकर हम दूसरे का उपहास, दूसरे का मजाक, दूसरे को ठट्ठों में उड़ाना शुरू कर देते हैं। हम दूसरा माहौल देखते हैं। आज ज्यादातर लोग माहौल देखकर ही प्रभु में बढ़ रहे हैं। आपके मन की स्थिति, मन की परिस्थिति क्या है, इस पर खुदावंद आपको लाना चाहता है कि चाहे बाहर के हालात जैसे मर्जी मुश्किल को, लेकिन आपके अंदर की स्थिति उस खुदावंद के साथ कूल और स्टेबल, स्थिर रहनी चाहिए। बोलो हालेलुया। घर में कलेश भी हो सकता है, घर में पैसों की तंगी भी हो सकती है, घर में बीमारी भी हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन ये चीजें आपको खुदावंद में बिल्कुल स्टेबल रखें। आप खुदावंद में बिल्कुल स्टेबल रहे। अब देखिए, मान के चलिए, अब ये डाकू जब देख रहा है यीशु को, ये उस यीशु को देख रहा है। मैं मानता हूं, मेरा ये विश्वास है कि बाइबल में अगर सबसे बड़ा विश्वास किसी का है तो इस डाकू का है। बोलो हालेलुया। वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। आज हमें कौन सा यीशु चाहिए जो मेरे जीवन में अद्भुत काम करे?
आज मुझे कौन सा यीशु चाहिए जो मेरे जीवन में चमत्कार करे? आज मुझे कौन सा यीशु चाहिए जो मुझे मुश्किलों से बाहर निकाले? आज मुझे कौन सा यीशु चाहिए जो मेरी बॉडी को हील करे, जो मेरे जख्मों को चंगा करे? आज मुझे कौन सा यीशु चाहिए जो मेरे जीवन में कुछ ना कुछ करे? मैं कभी उस यीशु पर विश्वास नहीं कर पाऊंगा जो लहू लुहान है, छलनी छलनी होकर लटका है, आखिरी सांस गिन रहा है, जिससे खुद के लिए कुछ भी नहीं हो रहा और मेरे लिए क्या करेगा? उस यीशु पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस डाकू ने उस पर विश्वास किया। उस डाकू ने उस यीशु पर विश्वास किया जो क्रूस पर उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। दैट इज द बिगेस्ट फेथ। आज भीड़ की भीड़ भागती है, बाहर का एटमॉस्फेयर देखे, उत्थे ले हैंड होता है, उत्थे इदा होता है, उत्थे उदा होता है। हम बाहर का माहौल देखकर वहां पर भाग रहे हैं। अंदर हमारे मन में तौबा, मन फिराओ, पापों की क्षमा, स्वर्ग का राज्य, अनंत जीवन, आत्मिक उन्नति की कोई बात हुई नहीं। यीशु के साथ कोई रिलेशन स्थापित हुआ ही नहीं। बस हम बाहर के एटमॉस्फेयर से भाग रहे हैं। इस डाकू ने बाहर के एटमॉस्फेयर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? इसका मतलब मेरे और आपके जीवन में अक्सर बाहर का जो माहौल है वो इंपैक्ट डालता है, वो प्रभाव डालता है और हम अपने मन की हालत बिगाड़ बैठते हैं। आपके साथ किसी ने जितना मर्जी बुरा किया हो, उस सिचुएशन में खुदावंद चाहता है कि आप अपने माइंड को स्थिर रखें। इसलिए दाऊद कहता है, परमेश्वर मुझे स्थिरता का आत्मा दे। दाऊद क्या कहता है? मुझे स्टेबिलिटी की स्पिरिट चाहिए, स्टेबल रहूं, एक जगह मेरा मन स्थिर रहे। मैं उस कुएं के पानी की तरह, बाहर माहौल चाहे जितना मर्जी गर्म हो, मैं स्टेबल रहूं, मैं स्थिर रहूं। बाहर चाहे जितनी मर्जी ठंड हो, पानी अंदर स्टेबल रहे, मेरे अंदर का। इसलिए यीशु का मन फिराओ, अंदर की बात कर रहा है, अंदर का माहौल स्टेबल रहना। इसलिए हर संडे वचन बताया जाता है ताकि हम अपने मन को स्ट्रांग करें। हम यहाँ पर गीत गा रहे हैं, ऐ मेरे मन प्रभु की तू आराधना, क्योंकि वो भला है। बोलो हालेलुया। इसका मतलब मुझे अंदर से अपने आप को स्टेबल करना। इस डाकू ने क्या किया? इसने यीशु पर ध्यान किया कि ये सबको माफ कर रहा है। और इसके अंदर जो पहली चीज घटी है, परमेश्वर का डर। आज खुदावंद मेरे और आपके जीवन में क्या पैदा करना चाहता है? जब आपके जीवन में खुदा का डर आता है, कई बार हम खुदा से नहीं डरते, हम लोगों से डरते हैं। यीशु ने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, उससे डरो जो प्राण और आत्मा को भी नाश कर सकते हैं। यीशु ने ऐसा कहा। बोलो हालेलुया। इस डाकू को ये बात समझ में आ गई कि लोगों के साथ शामिल होकर मैं यीशु का उपवास क्यों कर रहा हूं। कहानी सिर्फ यहां की नहीं है, कहानी तो आगे की है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो पहली चीज उसके जीवन में जो घटी है वो परमेश्वर का डर। वो कहता है कि क्या तुम्हें परमेश्वर का भय नहीं? ऐसा बोला उस डाकू की किताब पढ़ेंगे। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, ठीक है, इस पर दूसरे ने, पहला डाकू कहता कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, खुद भी बच और हमें भी बचा। और दूसरे डाकू ने क्या कहा? उसे डांटते हुए कहा कि क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? हाँ, इसका मतलब क्या है? जब आप ये कहते हो कि क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, इसका मतलब खुद परमेश्वर से डरता होगा। पहली घटना क्या घटी? यानी मेरे और आपके जीवन में खुदा चाहता कि हम हर हालात में, ये जो कूल परिस्थितियां तब बनी रहेंगी जब आपके अंदर परमेश्वर का डर होगा, खुदावंद का डर। इन उपवास के दिनों में आपको खुदा से डरना है। इन रोजों के दिनों में आपके मन में खुदा का डर, वो यही चाहता है। बोलो हालेलुया। इस डाकू ने दूसरे डाकू को कहा, क्या तुम परमेश्वर से नहीं डरते? इट मींस ये खुद परमेश्वर से क्या करता होगा? डरता होगा। बोलो हालेलुया। पहली घटना ये घटती। और दूसरी घटना ये, खुदावंद चाहता कि आपके जीवन में आए कि जैसे आप खुदा से डरते हो, आप दूसरे को भी कहो कि आपको भी खुदा से गुनाह करने से पहले डरना चाहिए। इससे पहले कि आप गुनाह करो, खुदा का डर आपके जीवन में। आप दूसरों को भी खुदा ना डरया कर, खुदा को डरया कर। यार खुदा दा कहर ना तेरे ते आए। हम दूसरों को भी मोटिवेट करते खुदा से डरो। पहली बात, आपने खुद डरना, और जो डरता है वो दूसरे को भी समझाता कि आपको खुदा का डर होना चाहिए। बोलो हालेलुया। तीसरा, आपको ये कबूल करना है कि मैं गुनहगार हूं। उसने कहा, हम तो अपने गुनाहों की सजा झेल रहे।
इसका मतलब वी आर सिनर्स, हम क्या हैं? गुनहगार हैं, हम पापी हैं, यानी हम कबूल कर रहे हैं, हम अपनी गलतियों को कबूल कर रहे हैं। लेकिन ये निर्दोष है। चौथा, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि यीशु निष्कलंक है, निर्दोष है, ब्लेमलेस लैम्ब ऑफ गॉड। परमेश्वर का निर्दोष निष्कलंक मेमना है। बोलो हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर का डर आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर का डर जो आपके अंदर है वो दूसरों को भी आप डर मानना सिखाएं। तीसरा, आप ये माने कि मुझसे गलतियों में गुनहगार हूं। चौथा, आप यीशु के निर्दोष होने पर, निष्कलंक होने पर विश्वास करें। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। पांचवा, आप ये कहें कि यीशु ही प्रभु। उसने कहा हे यीशु, हे यीशु। यीशु शब्द का मतलब ही होता है परमेश्वर उद्धार करता है। उसने यीशु को उद्धार करता, छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला मान लिया। इट मींस आपको यीशु को उद्धार करता मान लेना। उस डाकू ने क्या कर लिया? यीशु को मुक्तिदाता, उद्धार करता मान लिया। उसने कहा हे यीशु, हे यीशु, जब तेरा राज्य आए, जब तेरा, मेरी सुधि लेना, मेरा ख्याल करना। बोलो हालेलुया। मेरा क्या कर लेना? मेरा ध्यान रखना। अब इसने यीशु के स्वर्ग राज्य पर भी क्या कर लिया? विश्वास कर लिया। इट मींस उसकी गवर्नमेंट, उसका राज्य, उसकी सरकार, उसकी अथॉरिटी भी जरूर आएगी। बोलो हालेलुया। सोचो जरा, आपकी आंखों के सामने एक व्यक्ति मर रहा है और आप ये विश्वास कर रहे हो कि ये मर नहीं रहा, इसका राज्य भी आएगा। पॉसिबल है विश्वास करना? मरते हुए आदमी, हो सकता है कि मरने वाला आदमी इसकी सरकार आ सकती है। सोचो कि मरने वाले आदमी अभी तो खत्म हो जाएगा, मरने के बाद कौन सी सरकार आएगी? मरने के बाद कौन सा राज्य स्थापित होने वाला? बड़ा मुश्किल काम है, बड़े मुश्किल हालात है उस डॉक्टर के सामने, लेकिन वो हमारे सामने एक एग्जाम्पल खड़ी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि जितनी जल्दी जो चाहत आप रखते, खुदा मुझे कहते जब तेरा राज्य आए, जब, क्या बोलता है? अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। आज के मेरे प्रचार का विषय कि जितनी जल्दी आप उस पर विश्वास करते हो, हजारों गुना फास्ट वो आपके ऊपर ब्लेसिंग बरसा देता है। बोलो हालेलुया। कहते जब तेरा राज्य आए, यानी कि मुझे पता नहीं है कब होगा वो राज्य, आज होगा, कल होगा, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, जब भी तेरा राज्य आए मेरा ख्याल रखना, मेरा ख्याल। उसने कहा जब कभी, आई एम नॉट श्योर व्हेन इट विल बी डन। यीशु ने कहा राइट नाउ, आज ही चलेगा, आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। बोलो हालेलुया। इसका मतलब है कि जब उस डाकू ने चाहत की कि जब इसका राज्य आएगा, कब आएगा, कब नहीं आएगा, पर यीशु कहता आज ही, इसी क्षण, इसी क्षण, इसी टाइम तेरे लिए मैं रास्ता खोलता हूं। बोलो हालेलुया। तो जब भी आप अपने जीवन में कुछ करने की चाहत रखते हो, करने की चाहत रखते हो, तो खुदा उनसे पहले ही हजारों गुना स्पीड से आपके लिए वो काम कर चुका होता है। बोलो हालेलुया। क्या बात समझ में आ रही है आपको? परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता। इस डाकू ने क्या कहा कि जब तेरा राज्य, अब सोचना जरा, हालात चारों तरफ अगेंस्ट है, जितनी भीड़ है वो सब यीशु के विरोध में। इसने पूरी भीड़ का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने, आज एक विश्वासी का जीवन ऐसा हो कि पूरी दुनिया का प्रभाव उस पर ना पड़े। नूह नबी पर उस समय की दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ सका। आज एक विश्वासी के जीवन पर बाहर की दुनिया का प्रभाव ना पड़े। आप वचन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने हृदय को ऐसा स्टेबल करें कि बाहर के हालात आपके कुएं के पानी को ना तो गर्म ना तो ठंडा स्टेबल रखें। आपके मन की हालत स्टेबल बनी रहे। उसने देखा यीशु मसीह के मन की हालत कितनी स्टेबल है, बाहर का हालात अगेंस्ट है, पर यीशु कहता पिता इन्हें माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसने यीशु के इसी प्रभाव को रिसीव कर लिया। उसने भी अपने ऊपर भीड़ का प्रभाव हावी होने नहीं दिया और उसने क्या कहा, हे यीशु जब तेरा राज्य आए तो मेरा। आज बाहर का माहौल बड़ा इंपैक्ट डालता। यहां पर डाकू ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं देखा, कोई मिरेकल नहीं देखे। अभी तक उस डाकू ने यह नहीं देखा
कि यीशु मसीह क्रूस पर मर गया और पर्दा फट गया, दीवारें तिड़क गई, चट्टानें तिड़क गई हैं, भूकंप आ गया और अंधेरा छा गया, दिन को 12 बजे अंधकार छा गया। ऐसा चिन्ह उसने देखा। उसने कब्रों को खुलते हुए नहीं देखा और पवित्र लोगों को कब्रों से बाहर आते हुए नहीं देखा। ये चिन्ह चमत्कार उसने अभी नहीं देखा कि देखा है। आज का विश्वासी किन चीजों के पीछे भाग रहा है? आज वो चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग रहा है। इस डाकू से सबक लेने की जरूरत है। उसने कोई चिन्ह कोई चमत्कार नहीं देखा, उसकी लालसा भी नहीं की। उसने कहा मुझे पता कि तेरा राज्य आएगा, मुझे पता तेरा। आज लोग चिन्ह चमत्कारों के पीछे भाग। यीशु ने कहा इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन योना के चिन्ह और चमत्कार के अलावा उनको दूसरा कोई चमत्कार दिया नहीं जाएगा। बोलो हालेलुया। तो इस डाकू के जीवन से हम क्या सीख रहे हैं? ये बाहर के एटमॉस्फेयर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। आज मुझे और आपको भी बाहर के एटमॉस्फेयर में ढलना नहीं। दुनिया हमारे लिए सिर्फ और एक मुसाफिर खाना है। थोड़े समय की बात है, उसके बाद हम हनोक की तरह उठाए जाएंगे। बोलो हालेलुया। पहली चीज, बाहर का एटमॉस्फेयर आप पर हावी ना हो। दूसरा, आपको चिन्ह चमत्कार आप पर प्रभाव ना डाले। तीसरी बात क्या? इस व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि प्रभु सबसे पहले मुझे हील कर, मुझे चंगा, मुझे भी आजाद कर। डिमांडिंग क्रिश्चियन नहीं, डिमांड नहीं कर रहा है कि प्रभु आप मुझे ये दें, तब मैं आप पर विश्वास करूंगा, तब मैं आपके राज्य पर विश्वास करूंगा, तब मैं प्रभु आपको यीशु उद्धार करता मानूंगा। नहीं, उसने कोई डिमांड नहीं की। उसके लाइफ में कोई डिमांड नजर नहीं आ रही है। क्या आ रही है? नहीं आ रही डिमांड। उसने हील करने की बात ही नहीं की। आज हम मर रहे होते हैं तो सबसे पहले कहते पास्टर दुआ कर दो मैं चंगा हो जाऊं। सबसे पहले मैं चंगा हो जाऊंगा, फिर यीशु तेरे चर्च आऊंगा। पहले मैं ठीक हो जाऊं, पास्टर जी दुआ कर दो मैं हॉस्पिटल तो ठीक हो जाऊं, फिर चर्च आऊंगा, फिर मेरी हाजिरी लगेगी उत्थे। पहले मैंने पास्टर जी दुआ करो मेरे लिए, पास्टर जी आप पहले मेरे लिए प्रार्थना करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा चंगा होऊंगा फिर आपके चर्च आके गवाही दूंगा। ये बोला डॉक्टर। उसने अपनी हीलिंग की, अपनी चंगाई की, अपनी आजादी की, अपनी बात ही नहीं की, स्वार्थ की बात ही नहीं की। हील होना ना होना मैटर नहीं करता, लेकिन यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करना मैटर करता है। बोलो हालेलुया। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहां पर एटमॉस्फेयर हावी नहीं है, चिन्ह चमत्कार हावी। आज लोगों पर चिन्ह चमत्कार है, उत्थे जिद्दां हुंदा जे उत्थे भीड़ दी भीड़ जांदी, उत्थे ए हुंदा, उत्थे ओ हुंदा, और हम भी उस भीड़ में शामिल होकर चले जाते हैं। बोलो हालेलुया। पर याद रखिए यीशु ने भीड़ को नहीं बोला कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में जाएगा। भीड़ को नहीं कहा, इस व्यक्ति को कहा, इस डाकू को कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहां होगा? कहां होगा? स्वर्गलोक में होगा। सोचो जरा कितनी अद्भुत बात यीशु यहां पर समझा रहे हैं मुझे और आपको, क्योंकि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। अब इस डाकू ने कहा कि जब तेरा राज्य है, इट मींस मुझे पता नहीं है टाइम कब होगा, पर यीशु मसीह ने कितनी फास्ट कहा, कितनी तेजी से कहा, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। बोलो हालेलुया। यीशु ने 3.5 साल अपने चेलों को ट्रेंड किया, उन्हें शिक्षा दी, तालीम दी, और उन्हें यह बताता रहा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, परमेश्वर का राज्य आने वाला, परमेश्वर का राज्य आने वाला है। लेकिन उन्होंने यीशु के राज्य का उस बेसब्री से इंतजार नहीं किया यीशु के चेलों ने। हालांकि वो सोचते थे कि शायद यीशु मसीह हमें रोम की गुलामी से आजाद करने के लिए आए। तो वो कहते यीशु मसीह, यहां तक कि यीशु मर भी गए और जी भी उठे, तब भी कहते कि यीशु तो क्या अभी इजराइल को उसका राज्य फेर देगा? उन्हें जी उठने के बाद भी विश्वास नहीं होगा ये किस लिए आया। बोलो हालेलुया। वो सोच रहे थे चेले कि यीशु शायद रोम की गुलामी से आजाद करेगा, पर डाकू को बात समझ में आ गई। यीशु को इतनी ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि जो बात मैं चेलों को समझाता रहा वो कभी उनको समझ नहीं आई। यीशु ने अपने चेलों में से किसी को नहीं कहा तुम आज मेरे साथ स्वर्गलोक में जाओगे। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु के आने का मकसद था कि इनको यह समझ में आए ये स्वर्ग के राज्य पर विश्वास करें। यीशु ने कहा मेरा राज्य संसार का
मेरा राज्य स्वर्ग का है, अनंत जीवन देने के लिए आया। और डाकू की इस बात पर यीशु मसीह को बड़ी हैरानी और खुशी हुई कि यीशु मसीह कहते हैं यही तो बात मैं चाहता था, तू आज चल, आज राइट नाउ हम अभी जाएंगे, स्वर्ग के राज्य में एंटर कर जाएंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ। इट मीन्स अब आपके अंदर जो भी चाहत है इस दुनिया में, आप सबसे पहले जिस व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं, कोई भी काम हो सकता है, आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा, ये मेरे लिए ब्लेसिंग का जरिया बनेगा, ये बेईमान नहीं है, ये निर्दोष है, निष्कलंक है, ये मेरी ब्लेसिंग का जरिया बन जाए, तो तब आपको ये अभी 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 आपकी ब्लेसिंग का दरवाजा खुल जाएगा। जो कहेंगे ना आप, ओ यार इतना आप यार थोड़ा जब पैसा पा के बिजनेस से शुरू किया, पता नहीं मैंने ठग ना लवे, इस तो पहले ये ठगे तो मैं ठग लवा, ये मेरे पैसे इधर उधर दे उधर ना कर दे, ठीक है, नहीं यार मैंने ना गेम खेलनी, तो पहले आप गेमा खेलना शुरू कर दो। तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपको इमीडिएटली नहीं, जो इमीडिएटली आना वो इजराइलियों की तरह 40 साल लग जाएंगे कनान पहुंचने। जो चीज इमीडिएटली मिलनी है वो कितना टाइम लग जाएगा? पॉइंट कितने लोगों को समझ में आ रहा? जब आप जिस व्यक्ति के साथ जुड़े हैं, जिस व्यक्ति के साथ आप राब्ता रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, वो परमेश्वर का डर रखता है, और परमेश्वर का डर मानना दूसरों को भी सिखाता, और वो ये विश्वास करता है कि हम सचमुच गुनहगार हैं और हमारे गुनाहों के लिए यीशु ने क्रूस पर अपनी जान कुर्बान की है, हमें बख्श दिया, और वो यीशु के निर्दोष होने पर विश्वास करता है। बोलो हालेलुया। उसने यीशु के राजा होने पर विश्वास कर लिया। उसने कहा तेरा राज्य है, राज्य उसी का होता है जो राजा होता है। बोलो हालेलुया। उन्होंने ठट्ठा करके उसके गले में पट्टी डाल दी, यीशु के गले में पट्टी डाली, यहूदियों का राजा। पट्टी कहां डाली थी? गले में। लेकिन जब यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, वो गले से पट्टी निकालकर क्रूस पर लटका था। हालेलुया। ठट्ठा करके कि यहूदियों का राजा, बट ये प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर की ओर से पूरा हो रहा था कि वो राजा कहां है जो पैदा हुआ यहूदियों का राजा है। प्रोफेटिक वर्ड पूरा हो गया कि सचमुच ये यहूदियों का क्या होगा? राजा। तो उस डॉक्टर ने विश्वास किया कि यही एग्जैक्ट राजा है और इसका राज्य जरूर आ जाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सेम सिचुएशन पुराने समय में यूसुफ के साथ, जब यूसुफ जेल में था, दो कैदी उसके साथ कैद थे। पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं तो उसमें यूसुफ, उन्होंने सपना देखा, डिस्टर्ब हो गए, वो यूसुफ के पास गए और सपना बताते हैं। यूसुफ कहता कि तुम्हारे सपने का मतलब ये है कि तुम में से एक को राजा छोड़ देगा और एक को मार देगा। ये इस बात की परछाई थी कि आगे जाके यीशु जब क्रूस पर होगा तो एक डाकू बचाया जाएगा, एक नाश हो जाएगा। यूसुफ की कहानी इस बात को बताती थी। यहां पर यीशु बताना चाहते हैं उस डाकू के द्वारा मुझे और आपको कि हमें यीशु के राजा होने पर, उसके राज्य के आने पर बिलीव होना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु ने कहा आज ही मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग लोक में होगा, स्वर्ग में नहीं होगा। स्वर्ग लोक में यीशु मसीह एकदम नहीं गए। अब स्वर्ग लोक का मतलब थोड़ा समझेंगे। जब तक यीशु क्रूस पर बलिदान नहीं हुए थे तो जितने लोग मरते थे, चाहे वो धर्मी थे चाहे अधर्मी थे, वो सब लोग अधोलोक में जाते थे, वो सब लोग मृतलोक में जाते थे। उसके लिए हिब्रू भाषा में एक वर्ड इस्तेमाल किया, शियोल। हिब्रू भाषा में शियोल और ग्रीक भाषा में हेडीज कहा गया। ग्रीक भाषा में हेडीज और हिब्रू भाषा में शियोल शब्द इस्तेमाल किया गया। यानी जितनी भी आत्माएं मृत्यु के बाद एक जगह इकट्ठी हो रही हैं, वो जगह कौन सी है? शियोल, अधोलोक। लेकिन उस अधोलोक में दो डिपार्टमेंट हैं। कितने डिपार्टमेंट हैं? दो खंड, दो विभाग हैं। एक में धर्मी लोग जा रहे हैं, एक में अधर्मी लोग, पापी गुनहगार जा रहे हैं। लेकिन वहां से निकल नहीं सकता धर्मी भी, वहां से कोई निकल नहीं सकता। और जो धर्मी थे वो भी अधोलोक में इंतजार कर रहे थे मसीहा के आने का।
बोलो हालेलुया। वो धर्मी लोग भी किसका इंतजार कर रहे हैं? मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शैतान को ये पावर, ये अथॉरिटी शैतान के पास थी। वैसे तो सारी अथॉरिटी यीशु के पास है, लेकिन शैतान के पास भी अथॉरिटी है कि उनको वहां से आजाद नहीं होने देता। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? और इसलिए यीशु मसीह ने कहा इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं, लेकिन योना नबी के अलावा इन्हें कोई चमत्कार नहीं बताया जाएगा। योना का चमत्कार, जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, ऐसे मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी के गर्भ में 3 दिन और 3 रात रहेगा। बोलो हालेलुया। तो यीशु मसीह जैसे क्रूस पर यीशु ने जान दी, यीशु मसीह उस डाकू के साथ नीचे अधोलोक में उतर गए। उसने कहा आज ही मेरे साथ कहां होगा? अब आप बोलो यहां पर तो आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, वो तो अधोलोक में चले गए। तो यहां तो वचन गलत हो गया। ऐसा ही है, नहीं समझा? यीशु ने क्या कहा था? तू आज ही मेरे साथ, लेकिन यीशु उसको लेकर कहां चले गए? अधोलोक में चले गए। यीशु उस डाकू को अपने साथ अधोलोक में लेकर इसलिए गए कि यीशु मसीह के इसको गवाह के रूप में लेकर गए, उसकी टेस्टमनी के रूप में लेकर गए कि जो आखिरी सांस में, अपने जीवन के आखिरी क्षण में भी मुझे कबूल करेगा, इमीडिएटली उद्धार पाएगा, इमीडिएटली उसी समय सैल्वेशन अचीव कर लेगा। ये एग्जाम्पल यीशु मसीह उसको लेकर गए नीचे। बोलो हालेलुया। और जैसे यीशु नीचे गए, यीशु ने ऐलान किया, वहां पर घोषणा की। वहां पर 2 वर्ड है, वहां पर लिखा यीशु मसीह ने प्रचार किया, उन कैदी आत्माओं को प्रचार किया। क्या? मरने के बाद प्रचार का क्या फायदा? बाइबल का मरने के बाद प्रचार का, सुसमाचार का कोई फायदा? फिर यीशु मसीह मरने के बाद कौन सा प्रचार करने गए? हालेलुया। प्रचार के लिए 2 शब्द है, एक है इवेंजलिज्म, क्या चीज? सुसमाचार प्रचार करना। लेकिन प्रचार के लिए दूसरा शब्द है वो ऐलान करना, घोषणा करना, वहां पर क्लेम करना कि मैंने मौत को, शैतान को, पाप को जीत लिया। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर ये नहीं कह रहा मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है, ऐसा प्रचार नहीं किया। वो ऐलान करने के क्रूस पर मैंने जीत लिया है मौत को, मैंने शैतान को, मैंने पाप को जीत लिया, सब कुछ मेरे पास। और इसलिए यीशु मसीह ने अधोलोक की जो कुंजियां, यीशु के पास अथॉरिटी, कुंजियां यानी चाबी, चाबी यानी अथॉरिटी। यीशु शैतान को बता रहा कि इसकी अथॉरिटी मेरे पास है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा, मैं मर गया था, देखो मैं युगानुयुग जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। अब कोई भी तुम्हें कैद करके रख। और उसी समय जो वहां पर अधोलोक था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अधोलोक कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? क्योंकि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी तो भूकंप आए, चट्टानें डिवाइड हो गई, भूकंप आ गया, तो नीचे अधोलोक भी क्या हो गया? डिवाइड हो गया। फिर अधोलोक डिवाइड होकर स्वर्ग लोक हो गया और वो उठाए गए। बोलो हालेलुया। वो डाकू उसी दिन आज ही मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग लोक में। वो यीशु के साथ स्वर्ग लोक में चला गया। बोलो हालेलुया। 3rd हेवन जिसे कहते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और ये व्यक्ति अकेला नहीं गया, उस व्यक्ति का ही अकेला उद्धार नहीं हुआ, उसकी ही सैल्वेशन नहीं, उसने पुराने नियम के जितने संत थे उनकी भी मुक्ति का वो जरिया बन गया। बोलो हालेलुया। इसे बाइबल कहती तू केवल मत बच, तू बचेगा तो तेरा घराना बचाया। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप अकेले उद्धार नहीं पाते, आपके साथ आपका खानदान, आपका समाज, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई भी उद्धार पाते हैं। इसलिए डाकू को यीशु अधोलोक में ले जाता है और बताता है, घोषणा करता है कि मैंने सब कुछ जीत लिया, मेरे पास अथॉरिटी शुरू से यीशु के पास ही है। उसने कहा पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। लेकिन शैतान लोगों को गुमराह करता कि नहीं, ये मेरा अधिकार मेरे पास है, तुम मेरे चंगुल से छूट नहीं सकते। जब यीशु पर आपको विश्वास होता है तो यीशु बताता कि नहीं, तुम छूट सकते हो। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, खुदा क्या बताना चाहता है, जैसे उस डाकू ने यीशु पर विश्वास किया कि प्रभु जब तेरा राज्य आएगा, जब तू अनंत जीवन देगा, यीशु ने कहा देगा नहीं, अभी चल, अभी मिलेगा। जैसे ही आप चाहत करते हो उसी समय खुदा आपको दे देता है। जब आप खुदा के काम के लिए अपना मन बनाते हो, इमीडिएट काम करते हो, तो खुदा उसके लिए बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए तैयार कर चुका। सोचो
डाकू का कितना तगड़ा विश्वास है, कितना बड़ा विश्वास है। उसने लोगों के हालातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने किसी चिन्ह चमत्कार की डिमांड नहीं की। उसने कोई चिन्ह चमत्कार देखा भी नहीं। हम अक्सर यीशु के पीछे कब भागते हैं? जब बहुत बड़ा काम देखते हैं अपने जीवन में। डाकू ने तो कोई चिन्ह देखा ही नहीं। बोलो हालेलुया। फिर भी उसने यीशु पर क्या किया? इसका मतलब ये नहीं है, अब इसको भी समझना, इसका मतलब ये नहीं कि जब आप यीशु पर विश्वास करोगे तो यीशु चिन्ह चमत्कार नहीं करेगा। वो मिरेकल का ही गॉड है, वो चिन्ह चमत्कार ही करता है। बोलो हालेलुया। लेकिन कब करता है? जब आप चिन्ह चमत्कारों पर फोकस नहीं होते, अब जब यीशु पर फोकस होते हो। एक स्कॉलर कहता है, बाइबल का एक विद्वान कहता है, स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है। एक विद्वान क्या कहता है? स्वर्ग अच्छी जगह नहीं। स्वर्ग अच्छी जगह नहीं है, जब यीशु वहां है तब अच्छी जगह है। यीशु के कारण अच्छा है वो। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु जहां जाएगा वो जगह स्वर्ग बन जाएगी। जहां यीशु की प्रेजेंस है वहीं उसका राज्य है, वहीं आनंद है। आप स्वर्ग अकेले चले जाओ, वहां पर यीशु नहीं है तो कोई आनंद वनंद नहीं है, कोई आनंद नहीं मिलने वाला। अगर यीशु है तो आनंद है। बोलो हालेलुया। क्योंकि यीशु ने मुझ में तुम्हें आनंद मिले। इट मींस मेरे और आपके जीवन में आज जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, दुनिया हम पर प्रभाव डालेगी, है ना। हम दुनिया में बीच में रह रहे हैं तो कई चीजें हम पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन हमने फिर वही कुएं के पानी की तरह अपने अंदर की मन की परिस्थिति को डिवाइड नहीं होने देना। हम प्रार्थना करें, नहीं प्रभु मेरा कनेक्शन तेरे साथ, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा जैसे दुनिया रिएक्ट कर रही है, जैसे दुनिया उपवास उड़ा रही है, दुनिया मजाक उड़ा रही है, यीशु मसीह का वैसे हमने नहीं करना। यहां पर हमने देखा उस डाकू ने दुनिया का प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया। उस डाकू ने किसी भी चिन्ह चमत्कार का विश्वास नहीं किया, उसने चिन्ह चमत्कार नहीं देखा, उसने किसी भी हीलिंग को एक्सपेक्ट नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जब वो यीशु मसीह को उद्धार करता, उसके राज्य पर विश्वास कर रहा है, तो वो क्रूस पर है। कहां पर है? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा? क्योंकि वो कहां पर है? यीशु मसीह हर विश्वासी को कहां देखना चाहता? क्रूस पर देखना चाहता। आप बोलो ये क्या बात हुई? क्रूस पर यीशु देखना चाहता है हर विश्वासी को। इसलिए यीशु का जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाकर चले। क्रूस पर क्या मतलब? दुनिया की चीजें आपको अपनी तरफ आकर्षित ना करें। जब आप क्रूस पर हैं तब आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। जब आप क्रूस पर हैं तो शारीरिक अभिलाषाएं आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। जब आप क्रूस पर हैं तो खुदावंद आपके साथ साथ है। बोलो हालेलुया। तो जब आप क्रूस पर होते हैं उसी समय इमीडिएटली खुदा आपको स्वर्ग के राज्य में एंटर करता है। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई? इसलिए डाकू का जीवन मुझे और आपको यह संदेश देता है कि बाहर की परिस्थितियों को देखकर डिसीजन चेंज मत करो। आज चर्च के हालात अच्छे नहीं होते, हम चर्च छोड़कर भाग जाते हैं। आपके अंदर के हालात ही सेट नहीं। आपके अंदर के हालात अगर वचन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में स्थिर होते हैं, आप भागेंगे नहीं, आप स्टेबल रहेंगे। जब आप स्टेबल रहते हैं तो वो कोई बड़ी प्लानिंग करके बैठा है, वो आपके लिए बड़ा प्लान करके बैठा है। जब आप छोटी छोटी चीजों में वफादार होते हैं तो बड़ी बड़ी चीजों में अद्भुत तरीके से वफादार हो जाता है। बोलो हालेलुया। तो आज का संदेश क्या है कि जैसे ही हम खुदावंत पर विश्वास करते हैं, किसी चाहत के साथ, किसी मन की इच्छा के साथ, हमें पता नहीं होता कब खुदा करेगा, लेकिन जितनी स्पीड से हम काम करते हैं उससे हजारों गुना स्पीड से वो पहले काम करने के लिए तैयार है। बोलो हालेलुया। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि जो काम हम करते हैं, चाहे खुदा की सेवा का काम है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई नौकरी है, हम उस काम को किस तरीके से करते हैं, किस आत्मा से करते हैं। बोलो हालेलुया। तो ये डाकू हमें सबक सिखाता है कि आपके ऊपर दुनिया, अब क्या होता है, एक फैक्ट्री में, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहां पे सारे बंदे बेईमानी कर रहे हैं, कंपनी का, फैक्ट्री का नुकसान कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मालिक को धोखा दे रहे हैं। और वहां के लोग आपके ऊपर भी प्रभाव डालेंगे कि यार ना मालिक दा ना ईमानदारी ना काम करने का फायदा किया, इन्हें केड़ा साडी तनख्वाह वधा देनी, इसने कोई साड़ा बेनिफिट देना।
तो बाहर का माहौल आप पर क्या कर रहा है? प्रभाव डाल रहा है कि डाल रहा है? बोलना जरा, डाल रहा है। उसी समय स्वर्ग का राज्य खुल जाएगा आपके। ब्लेसिंग जो इमीडिएटली खुदा देने वाला है वो और दूर और दूर और दूर दूर जाएगी। फिर अगले मैं इन्ने साल यार कंपनी च काम किया, मैंने काखा में मिले, क्योंकि ये चीज साफ नहीं है, हृदय साफ नहीं। दुनिया का बेईमानी वाला स्वभाव आप पर इंपैक्ट ना डाले। लोग कर रहे बेईमानी, कंपनी के मालिक से कर रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपको देख रहा है। खुदावंद आपको देख रहा है। मेरा बेटा नूह नबी से क्या सीखता है, मेरा बेटा उस डाकू से क्या सीखता है, मेरा बेटा मेरे यीशु से क्या, है ना, मेरा बेटा यीशु नासरी से क्या सीखता है। यीशु ने क्या कहा? अपने मालिक को क्या करो? लूटो। ऐसा नहीं, आप अपने मालिक के साथ वफादारी के साथ चलो, चाहे मालिक निर्दयी है, आपकी तनख्वाह बढ़ा नहीं रहा, लेकिन जिस दिन खुदावंद ने मालिक पर ऐसे अपना अनुग्रह का हाथ डाला, मालिक आपको मालिक बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। खुदावंद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। यूसुफ इस बात का बड़ा एग्जाम्पल है। वो घर में बर्तन मांज रहा है, लेकिन उस घर का नुकसान नहीं सोच रहा है, उस घर का नुकसान नहीं करा। उसकी वाइफ के ऊपर उसकी गलत नजर नहीं है, पोतीफर की वाइफ के ऊपर। उस घर के लिए बरकत 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 ईमानदारी के साथ मांग रहा है। एक दिन मालिक से भी ऊपर खुदा ने उस पदवी पर पहुंचा दी। समझ रहे? आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी खुदा के प्रति, लोग देखें ना देखें, वो खुदा देखता। मैं आपको बता रहा हूं कि बाहर की परिस्थितियां आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना करें, आप बेईमान ना हो, आप गलत ना करें। इसीलिए बाइबल की टीचिंग, बाइबल की शिक्षा जितनी ज्यादा फैलेगी, उतना परमेश्वर का राज्य जल्दी आएगा। बाइबल ही लोगों को सुधार सकती है। इस वर्ल्ड में कोई कानून किसी को सुधार नहीं सकता है। बाइबल की शिक्षा ही लोगों का जीवन बदल सकती है, लोगों का मन बदलती है, लोगों का नजरिया, लोगों के बोलने का तरीका बदलती है, अगर बाइबल के अनुसार आप सही तरीके चल रहे। लेकिन बाइबल को साइड पे कर देना, जब बेईमानी करनी है खुदा को साइड में कर दिया, बाइबल को साइड में कर दिया, और अपने काम के बाद में पास से नुकसान हो गया। भैया अपना जीवन ही सही नहीं। बोलो हालेलुया। कोई आपके साथ बुरा करे पर आपके ऊपर बाहर की चीजों का किसी भी तरह का असर हावी ना हो। और जब आपके ऊपर कुछ हावी नहीं होता तो वो इमीडिएट, इतनी फास्ट, बोला आज ही मेरे साथ कहां होगा? स्वर्ग। खुदा आपको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाना चाहता है। और इससे पहले स्वर्ग के राज्य में एंटर करें, वो इस पृथ्वी पर भी आपको 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ब्लेस करना चाहता है। आप यीशु मसीह में गरीब नहीं रहेंगे। गरीबी कोई श्राप नहीं है, गरीब नहीं रहने देता खुदा आपको। खुदा आपको राजाओं का राजा जो है, वो आपको राजकुमार, राजकुमारियां बनाना चाहता है। बोलो हालेलुया। इस दुनिया में मसीह लोग गरीब नहीं रहते। गरीब जो है ना, उन्हें सही तरीके यीशु को जाना ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं, मैं सेक्रेड हार्ट डलहौजी में पढ़ाता था, अच्छी सैलरी मिलती थी, हॉस्टल में खाना वाना फ्री था, कमरा था, सब कुछ था। और उसके बाद मैं चंडीगढ़ चल गया, कॉल सेंटर में अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी थी। फिर मैं दिल्ली चल गया, वहां पर अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी थी, और महीने का 35-35, 40-40 हजार रुपए कमाता था। डट के दारू पीता था, सिगरेट पीता था, चेन स्मोकर था। एक सिगरेट बुझने नहीं देता था, दूसरी स्टार्ट कर लेता था। दारू की बोतल बिना पानी के दारू पीता था, पानी डालता नहीं था। और ऐसे सैलरी आती थी जैसे फर्स्ट को मिली और 3-4 तक को सैलरी खत्म। फिर सिगरेट के टुकड़े नीचे से उठा के पीती। इतनी बदतर हालत, जानवरों की हालत। पॉइंट कैच कर। आप जब खुदा से परे हैं, खुदा को नहीं जानते, उसके वचन को नहीं जानते, तो ये संसार आपकी हालत बद से बदतर बना देगा। समझ में आई आपको कि आपकी अच्छी जॉब भी है, अच्छा बिजनेस भी है, आपको अच्छी सैलरी भी आ रही है, लेकिन आप उस खुदा के प्रति वफादार नहीं, आप पाप में, गुनाह में, तो आपकी कमाई में बरकत नहीं आएगी। और उसके बाद मैंने कई काम और किए, खुदा के पास नहीं गया, खुदा में नहीं गया। लेकिन जब मुझे प्रभु के बारे में पता चला, यीशु के बारे में पता चला, और उसके बाद मैंने आज तक कोई नौकरी नहीं की, उसके बाद मैंने आज तक किसी संस्था के, है ना, तरले मिनते नहीं किए कि मुझे पैसा दो तो मैं आपकी खुदा की सेवा करूं। मैं परमेश्वर में वफादारी के साथ चलता गया, चलता गया, चलता गया। खुदा मुझे ब्लेस करता गया, ब्लेस करता गया, ब्लेस करता गया। बोलो हालेलुया। आज आप नशा नहीं कर रहे, आप कोई नौकरी नहीं कर रहे, पर खुदा आपको ब्लेस करता है। खुदा आपके लिए रास्ते खोलता है, खुदा आपके लिए अद्भुत ब्लेसिंग के दरवाजे
खोलता है। और एक विश्वासी, एक खुदा का दास अगर वो सेवा करता है, सेवा के साथ साथ खुदा उसके लिए अद्भुत रास्ते खोल देता है। बोलो हालेलुया। इसलिए आप अपनी लाइफ में दुनिया का प्रभाव अपने ऊपर ना पड़ने दें, बाहर की चीजें आप पर हावी ना हो। आप वचन पर फोकस होकर चले। ब्लेसिंग आपके कदमों में होगी, बरकत। सारी दुनिया यही चक्रों में बेईमानी करके, बस धोखा करके इसके पैसे ठग ले। भाई होगा क्या उसके बाद? जो बीजेगा, बात शेर को कौन मिल जाएगा? 1.25 शेर मिल जाएगा। तेरे से भी बड़े बड़े ठग बैठे, तो 10,000 की ठगी मारेगा, तेरी लाखों की ठगी बच जाएगी। कुछ नहीं फायदा। इसलिए वफादार, ईमानदार, डर में लिखा, वो डाकू खुदा का डर मानता था, दूसरों को खुदा का डर मानना सिखाता था। और हमें भी आज यही काम करने की जरूरत है। और जो आप चाहत मन में रखते हो, खुदा इमीडिएटली उसी समय पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। आइए अपनी आंखें बंद करें, आइए हम प्रार्थना में जाएं। थोड़ी देर के लिए पूरी शिद्दत के साथ, वफादारी के साथ वादा करें खुदा से। खुदावंद से वादा करें, खुदावंद आपके वचन को हमने सुना पिता, उस डाकू की तरह, जैसे पौलुस रसूल कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ की बात है प्रभु यीशु। उसने कहा, मैं अधर में लटका हूं पिता, जैसे वो डाकू क्रूस पर लटका था प्रभु। पिता परमेश्वर, सचमुच हमारा निर्णय, हमारी चॉइस, हमारा चुनाव यीशु आप है पिता। जब हम आपको चुनते हैं तो हम जिंदगी को चुनते हैं, अनंत जीवन को चुनते हैं, अनंत आनंद को चुन लेते हैं प्रभु। उस डाकू ने क्रूस पर अनंत आनंद को चुना है पिता। उस पर उस हालात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा प्रभु। किसी चिन्ह चमत्कार को देखे बगैर उसने यीशु आप पर, आपके राज्य पर विश्वास किया। वही आत्मा आज हमारे ऊपर भी अनुग्रहित हो जाए प्रभु यीशु। हम चिन्ह चमत्कारों की तरफ ना भागे, बाहर के हालात हमें आपसे जुदा ना करे पिता। हम आपके करीब आए पिता। जैसे कुएं का जल गर्मी हो या सर्दी एक जैसा रहता है, बाहर के हालात हमारे जीवन पर असर न डाले पिता। हम आपके वचन में स्टेबल रहें पिता। अपनी स्थिति पिता परमेश्वर हम ना बदलें प्रभु। आप हमें स्थिरता का आत्मा दें, जैसे दाऊद कहता है, हमें स्थिर रहने का आत्मा दें। हम स्टेबल रहें प्रभु। कोई भी बात, कोई भी झगड़ा, कोई भी क्लेश, पैसों की तंगी, गरीबी, बीमारी हमें आपसे जुदा ना करे, आपके प्रेम से जुदा ना करे। जैसे पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? प्रभु यीशु, आपने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। उस डाकू ने आप पर विश्वास किया और वो अनंत जीवन में दाखिल हो गया पिता। आज ये बेटे बेटियां जिन्होंने आपके वचन को सुना, ये भी आपके अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके पिता। आपके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुके पिता। आपके पापों की माफी इन पर उंडेली जा चुकी है प्रभु यीशु, और ये आत्मिक जीवन में उन्नति पा चुके पिता। इस संसार में जब भी कोई काम करें पिता, तो आपका डर, आपका खौफ इनके जीवन में काम करे प्रभु जी। आप इन्हें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ब्लेस करें प्रभु यीशु। और जिन लोगों के साथ जुड़कर ये काम करते हैं, जिन लोगों के साथ ये मिलकर काम करते हैं पिता, उन लोगों के प्रति ये वफादारी के साथ चलें। उनके साथ पिता परमेश्वर आपके वचन को आगे रखकर चले पिता, ताकि इनके जीवन में कोई भी बाधा ना आए पिता। ब्लेसिंग का हर दरवाजा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने इस कलाम के द्वारा इस कलीसिया को ब्लेस किया पिता, सुनने वालों को ब्लेस किया। आपका नाम महिमा पाए, यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम खुदावंद का धन्यवाद करेंगे। बोलो हालेलुया।